अगर उस समय पर इब्राहिम डिसीजन ना लेता अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपने पिता के घराने को छोड़ने का, तो क्या आज आप और मैं आशीष पाते? उसका एक सही डिसीजन, एक पूरी इजरायली कौम खड़ी हो गई और उस कौम से यीशु आया और उस यीशु के अंदर से आप और मैं पैदा हुए। एक डिसीजन सही आपकी लाइफ बदल के रख देगा। इस न्यू ईयर पे आपने राइट डिसीजन को लेना है। कोई आपके साथ चले ना चले, आपको सही डिसीजन में आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उत्पत्ति 12:1 से हम पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया और प्रभु ने कहा तुझे पहले क्या करना है, छोड़ना है, और पर उसके बाद प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम देखते कितनी सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने यहाँ पर, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, और मैं तेरे संग चलूंगा, तू आज बहुत सारी जातियों का पिता होगा। हम देखते हैं परमेश्वर इब्राहिम को क्या कह रहा है, तू मेरी योजना पर चल। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा मैं तुझे एक देश दूंगा, लेकिन तुझे अपने पिता का देश छोड़ना है। हाँ, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, एक बड़ी जाति निकालूंगा। प्रभु तूने इस जाति को छोड़ना है, अपने कुटुंबियों को छोड़ना है, अपने पिता के घर को छोड़ना है, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और परमेश्वर जब उससे बात कर रहा है, अब इब्राहिम को क्या करना है, इब्राहिम को क्या करना है? परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा है और उसे बता रहा है, लेकिन अब इब्राहिम को क्या करना है? पहले छोड़ना है, उसके बाद चलना है, विश्वास के साथ, देख के नहीं, विश्वास के साथ उसको चलना है। किस विश्वास के साथ? कि जो परमेश्वर ने मुझसे बात की है वो सारी चीजें जब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा तो वो पूरी होंगी। जब परमेश्वर हमें बुलाता है अपने पास, अब परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको क्या किया? अपने पास बुलाया, हमें छुटकारा दिया, हमें चंगाई दी, और परमेश्वर ने क्या बोला? अब तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैंने तेरे लिए स्वर्ग में घर तैयार करे हैं, मैं तुझे लेके जाऊंगा। अब आपको और मुझे क्या करना है? जो इब्राहिम ने किया, क्या करना है? पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, वो सारी छोड़कर हमें अब विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ लगातार चलते जाना है। और परमेश्वर की हर एक आशीष जो उसने हमारे लिए लिखी है वचन में, वो जब हम चलेंगे तो वो हमारे जीवनों में अपने आप आती जाएगी, क्योंकि जो वायदा करने वाला है वो सच्चा है। आमीन। उसकी, इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और बात को माना और वो चलने लगा। और बाइबल हमें बताती है कि हर उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी। हालेलुया। हालेलुया। और इब्राहिम इज़राइल जाति का पिता बना। इज़राइली कौम जो है वो इब्राहिम से निकली थी। अब जानते हैं मुस्लिम कौम वो भी इब्राहिम से ही निकली थी, पर वो दासी के पुत्र था इस्माइल, और जो इसहाक था वो इब्राहिम का निज पुत्र
जो उसकी पत्नी से हुआ था। और वहां से यहूदी कौम निकली जो आज भी, इजराइल सुना ना, इजराइल लड़ाइयां चल रही हैं अभी वहां, वही कौम कब से 4000 साल से वो कौम, बहुत सारी जातियां दुनिया में आती हैं खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो कौम जो 2000 साल इजराइल था ही नहीं, समझ रहे हैं, वो लोग बिखर गए थे। ये भविष्यवाणी है बाइबल में कि वो लोग इधर उधर पूरे संसार भर में बिखर गए थे। लेकिन जब बाइबल में भविष्यवाणी है कि जब यीशु मसीह का आना होगा, मसीहा का आना होगा, एक बार फिर से इजराइल बसाया जाएगा और इजराइल हरा भरा होगा। इजराइली को, और 1947 48 में आप जानते हैं जहां पे पत्ता नहीं उगता था, जो उजाड़ पड़ा था, एक बार फिर से इजराइल 1948 में जब इंडिया आजाद हुआ एक देश बना। और उसके बाद जहां जहां पूरी दुनिया में यहूदी लोग थे, हाँ, उनकी पहचान के साथ वो सब इजराइल में आए। कोई न्यूजीलैंड में था, कोई इंडिया में था, कोई किसी देश में था, सब जगहों से इजराइली उस जगह पर पहुंचे। हालेलुया। और 70 साल के बाद दोबारा से इजराइल की जो राजधानी, जो दाऊद के समय पर थी, यरूशलेम, वो राजधानी बनाई गई ट्रंप के द्वारा। हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर ने बोल दी, दुनिया खत्म हो सकती है, परमेश्वर का वचन, उसके मुंह से निकला हुआ वचन कभी खत्म नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, उससे पहले इजराइल बनाया गया। इजराइल में की राजधानी यरूशलेम बनाई गई। उससे पहले तेल अबीब उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये अचानक से होने वाली बातें नहीं है। जब मसीहा का आना होगा, तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, ये सारी बातें जो हजारों साल से, यानी यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह पहले से था, वचन पहले से था, पर 2000 साल पहले यीशु शारीरिक फॉर्म में आया। परमेश्वर देहधारी होकर इस दुनिया में आया और उसने आपके और मेरे पापों को उठा के हमें अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। तो ये ऐसी बातें नहीं है। आज भी यरूशलेम में हर एक चीज जो आप पढ़ते हो, भेड़ फाटक, ये फाटक, वो फाटक, हर चीज वहां पे बनी हुई है, खोज निकाली गई है। सदोम अमोरा के विषय में आज भी सदोम अमोरा मौजूद है दुनिया में। परमेश्वर ने कब हजारों साल पहले इब्राहिम को बोला और इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला और आज भी उसका वंश दुनिया में है। और उसी में से, यहूदी कौम में से हमारा मसीह यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसके द्वारा आपने और मैंने उद्धार और आशीष और मुक्ति को पाया, अनंत काल के जीवन को पाया। हालेलुया। तू सब जातियों की आशीष का मूल होगा। इब्राहिम की दासी हाजिरा, जिससे एक पुत्र हुआ था इस्माइल, जिससे पूरी मुस्लिम कौम निकली, उसका सारा का पुत्र इसहाक, जिससे पूरी यहूदी कौम निकली। और उन्हीं बाइबल में लिखा है, अगर हम यूहन्ना 4 में, कि उद्धार यहूदियों से है, उद्धार यहूदियों से निकला। यीशु मसीह यहूदियों में से आया। मरियम यहूदी थी और आज आप और मैं आत्मिक इजराइली हैं। हालेलुया। क्योंकि जब वो नया यरूशलेम उतरेगा, उस यरूशलेम में आप और मैं रहेंगे, उद्धार पाए हुए लोग। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना, रूप को देखकर नहीं। इब्राहिम कैसे चला? उसने देख लिया था कनान? नहीं। वो कैसे चला? रूप को देखकर नहीं,
विश्वास के साथ। किस पे विश्वास? वचन पे विश्वास। प्रभु के बोले हुए पे उसने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ वो लगातार प्रभु के साथ चलता गया और परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं से उसकी रक्षा करता था और परमेश्वर उसे आशीष पे आशीष देता गया, देता गया, देता गया और उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। आमीन। और 24 साल बाद, क्योंकि उसकी मरी हुई दिशा, वो बूढ़ा हो चुका था, सारा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखा कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला है, परिस्थितियां चाहे मेरे विपरीत है, मेरी शारीरिक दिशा भले वो नहीं है, लेकिन मेरा वायदा करने वाला सच्चा है और ये चीज पूरी होगी। और 99 साल की उम्र में उसको परमेश्वर ने आशीष दी और इसहाक के साथ एक कौम उसमें से निकाली। आज हमें उसी विश्वास के साथ हमें चलते जाना अपने जीवन में। आज आप और मैं रूप को देखकर, बातों को सुनकर नहीं, आपको और मुझे भी विश्वास की दौड़ दौड़नी है। हालेलुया। 31 तारीख को मैंने क्या बोला था? एक बड़ी महामारी आ रही है, चाइना पे एक बहुत बड़ी विपत्ति पड़ने वाली है। आप पढ़ो, अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं, बड़ी महामारी चाइना से निकली है और हजारों लाखों लोग इस समय हॉस्पिटलों में हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने दासों के ऊपर अपने भेदों को प्रकट करूंगा। और मैं आपको बोल रही हूं, प्रभु का आना बहुत निकट है। अपनी लाइफ को सेटल कर लो, अपनी लाइफ को पवित्र कर लो। छोड़ दो वो सारी बकवास बातें जो आपको आपकी मंजिल से दूर करती हैं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, पवित्रताई के साथ चलना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। वो हमारा रक्षक है। सारे देशों में अभी वो महामारी का घंटी बज गई है, बोल रहे हैं कोरोना की तरह है, उससे भी बड़ी। कौन बचाएगा? जिसने हमें पिछले बार बचाया वही हमें आगे बचाएगा। अगर आज आप अगुओं की बातों पे ध्यान लगा रहे हो, प्रभु ने कहा, मैं अपना मर्म, मैं कुछ भी अपने अगुओं को बिना बताए नहीं करूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा। सुना था आपने 31 तारीख को? अब पिछली बार मैंने बोला था जापान के लिए भूकंप आएगा वहां पे बहुत बड़ा, अगले ही दिन, 1-2 दिन में नहीं निकला था, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था वहां पर। परमेश्वर चीजों को प्रकट करता है। अब क्या होगा? छोटे छोटे देश, मैंने बोला 31 को, बड़े देशों के अंडर में चले जाएंगे। अब पूरे दुनिया के ऊपर शैतान कंट्रोल करना, एंटी क्राइस्ट का राज्य है, मसीह लोगों के ऊपर सताव। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इस साल हमसे वायदा किया, मैं लगातार तुझे लिए चलूंगा, अकाल में भी तुझे तृप्त करूंगा, तू सींची हुई बारी होगा, तेरा जल कभी ना सूखेगा। हालेलुया। लेकिन अपने भरोसे पे मत रहना, अपनी चीजों के भरोसे पे मत रहना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कुछ नहीं, जान ही बचा लेना वही बहुत है। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ इब्राहिम की तरह आप लगातार चलते जाएंगे, मैं आपको बोल रही हूं, अकाल में भी प्रभु आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर आपकी दुश्मनों से भी रक्षा करेगा, हर वायरस से भी आपको बचाएगा और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। और यही बात होगी कि परमेश्वर आपको बताएगा कि वो आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर फर्क करेगा आप चर्च में और संसार में, और प्रभु बताएगा ये मेरे लोग हैं, और यही विटनेस होगी आपकी। आपको लग रहा है अभी क्या कुछ नहीं, अभी तो ठीक है, सब ठीक है, पता चला 1-2 दिन बाद सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, बैठे हैं घर में, कर लो जो करना। खूब दिमाग चला रहे थे हम लोग। जब सब कुछ सही है तब भी यहोवा तुम्हें लेके चलेगा, जब सब कुछ खराब है तब भी यहोवा तुम्हें लिए चलेगा। अपना भरोसा अपने खुदावन पे, अपने बनाने वाले पे आपको रखना है। हालेलुया। इब्राहिम पहुंचा नहीं था, इब्राहिम ने प्रभु के वचन पे विश्वास किया और परमेश्वर उसे लगातार लिए चला और बढ़ाता गया। आपको प्रभु को पहला स्थान, प्रभु की संगति, प्रभु का प्रेम,
यस प्रभु, मैं आपके साथ अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी संगति, अपनी प्रभु के साथ अपनी कमिटमेंट। इब्राहिम को किसी ने नहीं बोला था कि तू दशमांश दिया कर। व्यवस्था तो आई नहीं थी तब, व्यवस्था तो मूसा के बाद आई है, समझ रहे हैं? लेकिन उसको पता था मुझे क्या करना है, मैं कैसे आशीषित होऊंगा। उसका विवेक जो परमेश्वर के प्रति फेथफुल था। आज कुछ लोगों को तो 10 बार एक बात कहो तो भी वो एक्सक्यूज निकाल देंगे, बहाने निकाल देंगे, बुरे विचार निकाल देंगे। लेकिन कुछ लोगों को बोलने की, उनका विवेक अच्छा है। अपने विवेक को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। प्रभु ने बोल दिया तो मुझे करना है, बस ये वाला विवेक लेके चलो अपने जीवन में। आप देखो, आप फर्क देखोगे अपने और दूसरों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से। बड़े से बड़े चालाक लोग, मैं आपको बोल रही हूँ, गिर जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो भोला भाला, मेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आपने तो सीधे सीधे मन है। और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बचा के रखेगा। प्रभु के साथ सीधे सीधे चलना, मिलावट की जिंदगी नहीं, झूठ की जिंदगी नहीं। जो तुम यहां खड़े हो वैसे ही तुम बाहर हो। जब तुम बंद कमरे में हो तब भी तुम्हारे अंदर यहोवा का डर है। जब तुम दुनिया के सामने हो तब भी तुम यहोवा के डर में चल रहे हो। एक पाक पवित्र जीवन, उसमें भय नहीं होता, उसमें पकड़े जाने का डर नहीं होता। मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मेरी ये पकड़ी जाएगी, अरे मेरे नहीं। हालेलुया। आप अपनी जिम्मेवारी को प्रभु के वचन के प्रति पहचानते हैं। आपको किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं आप काम करते, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुझे चलना है विश्वास के साथ। लगातार आप चलते हैं प्रभु के साथ। किसी से प्रशंसा पाने के लिए, किसी से महिमा पाने के लिए, किसी की तारीफ सुनने के लिए आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते। भले लोग आपकी निंदा करें, आपको कोई पसंद करे ना करे, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसके साथ लगातार चलते जाना है। हालेलुया। कोई आपके साथ आना चाहे ना आना चाहे, आपको लगातार चलते जाना है। आपके कारण, मैंने बोला, बहुत सारे लोग आशीष को पाएंगे। अगर उस समय पर इब्राहिम डिसीजन ना लेता अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपने पिता के घराने को छोड़ने का, तो क्या आज आप और मैं आशीष पाते? उसका एक सही डिसीजन, एक पूरी इजरायली कौम खड़ी हो गई और उस कौम से यीशु आया और उस यीशु के अंदर से आप और मैं पैदा हुए। एक डिसीजन सही आपकी लाइफ बदल के रख देगा। इस न्यू ईयर पे आपने राइट डिसीजन को लेना है। कोई आपके साथ चले ना चले, आपको सही डिसीजन में आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब आप चलते हैं, इब्राहिम अकेला चला, सारा उसके साथ चली। लूत देगा, मैं भी चलूं, भाई आजा, मैं तो चल रहा हूं, मेरे साथ जिसको आना आ जाओ। डिसीजन आपका। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अपने पुत्र को बलि कर दे, परमेश्वर चेक कर रहा था उसके प्रेम को। ये अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है? इब्राहिम ने सलाह नहीं की, इब्राहिम ने पूछा नहीं किसी को। इब्राहिम उठा, सुबह रात को दर्शन दिया, सुबह इसहाक को लिया, काठी बांधी और लकड़ियां लेके चल दिया मोरिया पर्वत की ओर। और जैसे ही अपना हाथ उठाया, परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, मैं जान चुका हूं तेरे प्रेम को, तू मुझसे कितना प्रेम करता है कि तूने 24 साल के बाद मिला हुआ अपना बेटा भी मेरे लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं जान गया हूं। ऐसा ही नहीं, प्रभु ने इब्राहिम को आशीष दे दी। इब्राहिम परखा गया, बार बार परखा गया। अगर परमेश्वर तुम्हें सच्चा धन सौंपना चाहता है तो पहले तुम परखे जाओगे। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में सोने का महल देने जा रहा है, क्या नहीं परखेगा तू रहने लायक है कि नहीं? अमेरिका भी जब वीजा देता है ना, तो पहले 10 कंडीशनें तुम्हारी, 10 सवाल तुमसे पूछता है, इंटरव्यू होते हैं तुम्हारे।
ना तो ना, और अगर उनको ठीक लगे तो जाओ। अगर दुनिया में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में इतनी चेकिंग होती है, सोचो स्वर्ग ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ, वहां भी स्कैनिंग होनी है पूरी। अपनी स्कैनिंग रोज वचन से कर लिया करो, है रोज कर लिया करो, ऐसे ऐसे करके कौन सा वचन ठीक नहीं है, कौन सा वचन टूट रहा है, कौन से वचन में, पूरी स्कैनिंग कर लिया करो। ये स्कैनिंग मशीन है आपकी। हालेलुया। और जहां पे टू टू बजे वहां पे अच्छी तरह चेकिंग करके उसको सेट करो। बजती है टू टू, नहीं बजती वचन सुनते हुए? हाँ, अभी जब मैं वचन बांट रही हूं सायरन बजते हैं, जहां पे कमी होती है वहीं पे टू टू आने लगती है आवाज। ये गलती है मेरी, यहाँ पे मुझे सेटिंग करनी है, ये चीज का मुझे रिपेंटेंस करनी है, यहाँ चीजों को ठीक करना है। तो ये स्कैनिंग मशीन है मनुष्य की। एक तो बाहर की होती है शरीर वाली, ये आत्मिक अंदर मन की, हाँ मन की स्कैनिंग होती है इससे। प्रभु जानता है, जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, जब मैं शुरू में पढ़ती थी, जो मेरे जीवन में कमी होती थी, जितना मर्जी मैं बाइबल पढ़ लूं, मेरी सुई वहीं पर अटक जाती थी। जब तक मैंने उन चीजों के साथ डील नहीं किया अपनी लाइफ को, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया नहीं। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ता है, वो आपसे डील करता है। बहुत सारी चीजें ऐसे ही नहीं, इब्राहिम को परमेश्वर ने, आज इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम बन गया, इब्राहिम परखा गया, यीशु मसीह परखा गया, पर निष्पाप निकला, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया। दानियल परखा गया। जानते, आप परखे जाते हैं और आपका परखना अच्छा है। अगर आप परखे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर परखता कब है? विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत लोगों के बीच में, विपरीत चीजों के बीच में आप परखे जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप लगातार प्रभु के साथ चलते हैं, उसकी विल को पूरा करते हैं। तो जब आप परखे जाएं तो आपने बुरा नहीं सोचना, अरे प्रभु मुझसे ये करने के लिए क्यों कह रहा है, परमेश्वर मुझे ये करने के लिए क्यों कह रहा है, मैं ऐसे ही हूं, प्रभु ने मुझे, अरे आप परखे जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से के परखे जाने से तुम सिद्ध होते जाते हो। हालेलुया। तुम आत्मा के फलों में बढ़ते जाते हो। एक व्यक्ति की स्कैनिंग कैसे की जाती है? पूरे शरीर, जब पूरे शरीर की स्कैनिंग होती है, देखिए एक बड़ी सी मशीन होती है, दिमाग की भी स्कैनिंग जब होती है ना, तो उसको लिटाए आते हैं अंदर, और बंदा बाहर से देख रहा होता सारा कुछ, पूरी स्कैनिंग हो रही होती है उसकी, कहाँ पे क्या चीज़ है। परमेश्वर भी हमारी स्कैनिंग करता है, उसको पता है कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे है इस बंदे की, क्यों नहीं बढ़ पा रहा, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और परमेश्वर स्कैनिंग करके, वचन से स्कैनिंग करता है और फिर उस चीज़ के साथ डील करता है, उस बीमारी के साथ, उस चीज़ के साथ डील करता है, उसको निकालता है तुम्हारी जिंदगी से, ताकि तुम बढ़ो। बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर जो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें काटता और छांटता है ताकि तुम और फलो। हालेलुया। उसकी कटाई और छटाई के लिए बुरा मत मानो, अरे प्रभु में हम तो ठीक है, तुम झाड़ लग रहे हो, हाँ तुम सुंदर नहीं दिख रहे हो, तुम बढ़ोगे नहीं। तो प्रभु क्या कहता है कि अपनी कैंची उठाता है और तुम्हारी कटाई छटाई करता है, तुम्हें सुंदर बनाता है ताकि तुम और फलो, और फलवंत हो, और खूबसूरती के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी कटाई छटाई करे तो बुरा नहीं मानना, प्रभु कर और मेरी काट छांट कर, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे पता है आपकी काट छांट करना मेरे लिए आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। मैं फलूंगा ही फलूंगा। अगर आप पुत्र हैं, आप बनाए जाएंगे। ताड़ना के द्वारा, प्रेम के द्वारा, कटाई छटाई के द्वारा
आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता तुम जैसे थे 10 साल बाद वही वैसे रहो। जब तुमने यीशु मसीह को अपनाया है, तुमने यीशु को ग्रहण किया है, अब परमेश्वर चाहता है वो तुम बनाए जाओ। और जहां तुम रहते हो, तुम्हारे गली, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, तुम्हारी विटनेस ने, भाई इसका जीवन पहले ऐसा था और आज सचमुच ये व्यक्ति एक गवाही के रूप में। हालेलुया। प्रभु चाहता है तुम चमको, तुम बनाए जाओ। हम भी वही पुरानी मैल, पुरानी गंदगी, पुरानी सोचें, पुराने विचार, पुराना जीवन, जो वो सारी मैल ऊपर तक परत ढकी हुई है। अब परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपना पुत्र बना लिया। अब वो क्या कर रहा है? वो केमिकल अच्छे से डाल के हमारी सफाई कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हम उस प्रोसीजर से निकल रहे हैं, हम उस प्रोसीजर से निकल रहे हैं। और एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल जो वो था, असली पहचान थी उसकी, वो वैसा ही, वो कारपेट, वो चीज वैसी ही दिखने लगती है। हालेलुया। और जब सच में एक बार मुझे याद है, मैं देख रही थी उस चीज को, तो मुझे बड़ा बड़ा, अरे अब कैसे ये साफ होगी, ये इसके ऊपर जो डिजाइन सा बना, ये कैसे दिखेगा। और सच में मैंने उस वीडियो को पूरा देखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही साफ कर रही हूँ उसको। और मुझे हालेलुया। जब मैं कोई भी चीज मतलब अगर मैं देखती हूँ तो मैं उसके पीछे आत्मिक लॉजिक को रखती हूँ। और मैंने कहा प्रभु तू हमारे ऊपर भी तो ऐसे ही करता है, हम भी तो एक बार में थोड़ा नहीं सुधर जाते हैं। तू फिर से हमें डालता है पानी में, फिर से केमिकल डालता है, फिर से हमारी अच्छे से वो मशीन सी चलाता है, वो पंप सा चलाता है जिससे तेज हवा निकलती है ना, और वो फिर से वो गंदगी आती है, फिर वो नहीं साफ होते, फिर तू उसमें डालता है, फिर डालता है। पर एक दिन आता है तू अपना काम नहीं छोड़ता जब तक हम तेरे स्वरूप में जैसे बनाए गए थे वैसे बन ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो पूरा काम हो जाता है, फिर वो जो जैसे नया कारपेट या नई वो चीज, वो नया घर या नई जो पुरानी कहीं से खोद के निकाली गई, उसकी असली पहचान उसको साफ करने के द्वारा जब दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय ऐसा होता है काश हम भी ये काम करें, ऐसी सफाई हम भी करें, हमारे पास ऐसी चीज और हम भी उसको ऐसे साफ करें। सचमुच तो आप और मैं परमेश्वर के बर्तन हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर साफ बर्तनों में अपनी महिमा रखता है। लेकिन पहले हम गंदे थे, गंदी चीजें हमारे अंदर, मैले कुचैले, लेकिन जब परमेश्वर अपने हाथों में लेता है वो हमें मांजता है, वो हमें साफ करता है, अपने केमिकल यूज करता है, अपने वचन यूज करता है, अपने अगमों को यूज करता है, अपने डांट को यूज करता है, ताड़ना को इस्तेमाल करता है, और वो हमें रोज साफ करके एक दिन आता है जब हम वही परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बन जाते हैं। और जब लोग हमें देखते हैं वो कहते हैं वाह सचमुच मुझे चाहिए ये, सचमुच मुझे चाहिए ये। हालेलुया। सब उसे पाना चाहते हैं, फिर सब उसे प्रेम करना चाहते हैं, सब उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। पर ये एक दिन का काम नहीं है, आपको उस प्रोसीजर से निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। कई केमिकल इरेक्शन भी कर जाते हैं, हाँ कईयों से दिक्कत होती है हमें, लेकिन चिंता ना करें, आपके ऊपर वर्क चल रहा है। एक दिन आएगा जब हर एक व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, हर व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने का यत्न करेगा। बहुतेरे तुम्हें चाहेंगे जो आज तुम्हें कोई नहीं चाहता, लेकिन एक टाइम आएगा जब परमेश्वर तुम्हें ऐसा खूबसूरत बनाएगा, हर व्यक्ति तुम्हें चाहेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी प्रेज करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें लगातार प्रभु के साथ चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होना। हमें लगातार चलते जाना। बहुत सारे अरे बड़ा कठिन हो रहा है, नहीं बढ़ा जा रहा आगे, थक गए हम तो यहीं पे डेरा करेंगे, हम नहीं जा रहे। मूसा तेरे साथ क्या हुआ? वो पीछे रह गए।
जो प्रभु ने उनके लिए रखा था वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? ये पुराने मन पे काम नहीं किया। आज भी मसीह में जब लोग अपने पुराने मन पे काम नहीं करते, पुरानी सोच, पुरानी बातें, पुरानी चीजों को लेके चलते रहते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर क्या कर रहा था इस्राएलियों के साथ? परमेश्वर उस रास्ते में उनके अंदर से मिस्र को निकाल रहा था। आज जब हम परमेश्वर के साथ लगातार चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से भी वो पुरानी सोचें, पुराना बदले की भावना, क्रोध की भावना, कड़वाहट, गुस्सा, वो हर वो चीज, नशे, व्यभिचार के विचार, हर वो पुरानी चीजों के साथ डील कर रहा है जो हमने पुराने जीवन में संसार से हमें मिली थी। वही बाइबल में लिखा है कि वो लोग मिस्र से निकल गए, पर मिस्र उनके हृदय से नहीं निकला था। आज परमेश्वर, जब हम कलीसिया में, जब लगातार हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे पुराने जीवन के साथ रोज डील करता है। रोज परमेश्वर हमारे अंदर से पुरानी चीजों को निकालता है। आप सोचो, एक व्यक्ति के अंदर उसके पूरे शरीर में ट्यूमर है, हो सकता है कि एक ही दिन में उसका ऑपरेशन कर दे और सारे ट्यूमर निकाल दे? पॉसिबल है? एक व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता आंख में, डॉक्टर कभी भी दोनों आंखों का ऑपरेशन एक दिन में नहीं करता। कर सकता है वो, लेकिन नहीं करता। जानते हैं आप? ऐसे ही अगर हमारे पूरे शरीर में कांटे और ट्यूमर है तो डॉक्टर कभी भी पूरा नहीं निकालता, वो एक एक पकड़ता है। आज ये 10 दिन बाजू के लगेंगे, ये फिर 10 दिन इसके लगेंगे, 5 दिन इधर लगेंगे, 5, समझ रहे? वो धीरे 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 उसे हील करता है, धीरे धीरे उसके ऑपरेशन कर। अगर एक ही दिन में करेगा वो बंदा क्या है, मर जाएगा। ऐसी परमेश्वर भी हमसे एक दिन में, हम तो एक डांट में ही हमारा तो हालत खराब हो जाती है। मुझे डांट कैसे दिया? हमारे अंदर क्या है, हमारा पुराना मनुष्य तो जाग उठता है, लेकिन प्रभु कहता चुप, तेरे भले के लिए। हालेलुया। हम सह लेते हैं। प्रभु एकदम से डील नहीं करता, प्रभु रोज डील करता है। रोज रोज धीरे धीरे हमारे कांटे, हमारी गांठें, हमारे पुराने चीजें निकाल निकाल के एक दिन आता है जब सारे कांटे निकल जाते हैं और वो मनुष्य पूरी तरह से हील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार सोचती हूँ परमेश्वर के अंदर कितने पेशेंस हैं, कितना धीरज है परमेश्वर के अंदर, कि हम जैसे दुष्टों के साथ वो अपना जब पुत्र बना लेता, कितना पेशेंस से डील करता है, जैसे हम अपने बच्चों से डील करते हैं। करते नहीं करते? हमारे बच्चे कितनी बार कई हमें तंग करते हैं, हम फिर भी पेशेंस रखते, डांटते हैं फिर प्यार करते हैं, फिर डांटते हैं फिर प्यार करते हैं, फिर रोटी भी खिलाते हैं उसको, फिर सुलाते भी हैं, गोद में भी लेते हैं। समझ रहे हैं आप? पर हम उसको त्यागते नहीं हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, उसकी जो चीजें हैं उससे हम डील करते हैं, हम उसे समझाते हैं, नहीं समझता डांटते हैं, डांटते नहीं, हम मारते भी हैं, लेकिन हम उसे मारते नहीं हैं, हम खत्म नहीं कर देते उसको। ऐसे ही परमेश्वर भी जब वो हमें अपना पुत्र बना लेता है, हमसे डील करता है, हर तरीके से डील करता है। हाँ? ये बच्चे को एक बार मार पड़ती है, मम्मी मारना मत, मैं कर लूंगा। हाँ? मारना मत, डांट से समझ जाता है, समझ रहे? फिर डांट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कर लेता है। तो अगर एक मनुष्य जो पैदा होता है, अगर उसको इतनी चीजों की जरूरत होती है, तो जो हम आत्मिक बच्चे हैं परमेश्वर के, परमेश्वर को हमें अपने जैसा बनाने के लिए, अपनी चीजों को सिखाने के लिए, ऐसे ही वो भी हमें बहुत सारी चीजों में से निकाल के लेके, विपरीत परिस्थिति, विपरीत लोग, विपरीत चीजों में से निकाल के, ताकि वो हमें बना सके। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना काम पूरा करने दो, पूरा करने दो। हमेशा मुझे और तोड़,
मुझे और तोड़, मुझे और बना प्रभु, मुझे और तोड़ और बना परमेश्वर। मैं कभी उफ नहीं करूंगी प्रभु जी, मुझे और बना। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा पर सिद्ध बनाएगा। लेकिन अगर आप सरेंडर करें तो, समझ रहे, जब तक आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म नहीं होगा आप नए नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा और ढालना आसान नहीं है। आप टूटते हो, दर्द होता है आपको, पेन होता है, लेकिन वो पेन आपको बनाता है, वो दर्द आपको बनाता है। जहां से हम गिरे हैं वहां पे एक ही दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। अगर हम 10वीं सीढ़ी से गिरे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10वीं सीढ़ी पे हम उठ के दौड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? एक छलांग लगाई और 10वीं पे पहुंच जाए, नहीं, हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। और जब हम दोबारा चढ़ते हैं तो क्या लगता है? जोर लगता है, लगता नहीं, ताकत लगती है। इसी तरह जब आदम गिरा, वो एक बहुत परमेश्वर के स्थान पे था। जब वो गिरा शैतान के, वो कहाँ चले गया? शैतान जितनी गहराई में, नरक तक, उस जगह तक उसका स्वभाव बिगड़ गया था, उसका नेचर, उसका मन, उसको सब चीजें बिगड़ गई। और जब यीशु मसीह ने निकाला, कितनी ताकत लगी यीशु की? लगी नहीं लगी? हमें दोबारा से परमेश्वर का पुत्र बनाने में लगी नहीं लगी? क्रूस की दर्दनाक मृत्यु, कोड़ों की मार, निष्पाप होते हुए भी पाप बन गया सबके लिए। यीशु ने कितना पेन हमें उस जगह से वापस लाने के लिए। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे अंदर के पुराने मनुष्यत्व को बदल रहा है। वही जंगल का रास्ता, हमारे पुराने स्वभाव, पुराने जीवन को प्रभु रोज डील करता है, डेली डील करता है। आपको कोई आके बताता है, अरे पास्टर जी वो बंदा ना आपके लिए ऐसा बोल रहा था। अब क्या है? शैतान आपको उकसा रहा है ताकि आप अपने पुराने स्वभाव में वापस आए। अब हंसने लगता है, मैं हंसने लगता, कोई बात नहीं, वो जानता नहीं वो क्या कर रहा है। प्रभु से ब्लेस करें, हालेलुया। प्रभु देखता है इसलिए क्या बोलेगा, प्रभु देखता है ये क्या उत्तर देगा, ये अपने पुराने मनुष्यत्व से जवाब देगा या मेरे स्वभाव से जवाब देगा। हालेलुया। प्रभु रोज आपके चाल चलन को चेक करता है। प्रभु नहीं चाहता आप पुराने मिश्र का उत्तर दें, प्रभु चाहता है आप उसके समान उत्तर दें, उसके समान आप चले। हालेलुया। समझ आ रही है? आपको कोई उकसाए, शैतान उकसाए तो आप बोले प्रभु आशीष दे। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, आशीष देने वाला प्रभु, आपकी आशीष कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, कोई आपको गिरा नहीं सकता। अगर आपको गिरा भी दिया ना किसी ने, तो परमेश्वर उससे भी ऊपर उठा के आपको बिठा सकता है। चिंता मत करें, आप परमेश्वर के कंट्रोल में हैं, प्रभु के हाथों में है। तो हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आपने ध्यान रखना है, प्रभु तुम्हें लगातार आएंगी, ये सारी चीजें, महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, चीजें आएंगी, ये सारी चीजें यीशु के आने का चिन्ह है। तो हमें डरना नहीं है उन चीजों से, हमें तो आनंदित होना है। यस, भविष्यवाणी पूरी हो रही है, मेरा प्रभु आने वाला है, बस मुझे तैयार होना है। क्योंकि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, शरीर की चीजों से मेरा जीवन नहीं है। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और मेरे पास एक अनंत काल का जीवन है जिसका मुझे ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? मुझे मेरे बाहर के शरीर के जीवन का नहीं, मेरे आत्मिक जीवन का ध्यान रखना है। संसार के लोग तो अपने शरीर का ही ध्यान रखते हैं, पर हमारे पास अलग जीवन है, अनंत काल का आत्मिक जीवन है। हमें उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखना है क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया। डील अपने आप से, चीजों को हो रहे होने दो, आप सही चलते जाओ। पेन हो रहा है, होने दो। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ, प्रभु तुम्हें बना रहा है, प्रभु तुम्हें बना रहा है। कहता है जब वो किसको लेने आता है, आ रहा है, उसने कहा जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई छुरी नहीं, कोई दाग नहीं,
मैं ऐसी कलीसिया को जो बेदाग है, पवित्र है, मैं ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। और हमें चेक करना अपने जीवन को, क्या मैं वो हूँ? क्या मैं वो कलीसिया हूँ? क्या मैं वो व्यक्ति हूँ? हालेलुया।